तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सितारा के गांव में मेला लगा है और सभी मित्र उस मेले में जाते हैं जहां वे खूब मौज मस्ती करते हैं। इसके बाद सभी लोग बन्नू चाचा की दुकान पर भी गए थे, जहां पर सितारा चाचा की मुर्गी को पकड़ने का प्रयास करता है। पहले तो वो इस कार्य में बार बार असफल हो रहा था, लेकिन बाद में वो चतुराई से सफल हो गया था। अब आगे। खैर, सितारा ने बन्नू चाचा की मुर्गी को पकड़ लिया था। सभी सितारा के लिए तालियां बजा रहे थे। बधाई हो सितारा, बधाई हो। चलो अब अपना पुरस्कार ले लो। हाँ हाँ बेटा, ये लो, ये जादुई कड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया बन्नू चाचा। इसमें शुक्रिया कैसा सितारा, तुमने तो ये खुद ही जीता है। हाँ सितारा, चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मित्रों चलो, अब हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो शाम हो जाएगी। वहाँ पर कुछ चींटियों का नृत्य शुरू हुआ था। सभी चींटियां गोलाई में खड़ी थी और कतार में चल रही थी। चलते चलते वो नृत्य भी कर रही थी। वाह, सब लोग अपनी बाई तरफ को देखो तो, वहाँ पर चींटियां नाच रही हैं। हाँ, वाह, देखो तो, उन्होंने तो इंसानों की तरह कपड़े भी पहन रखे हैं। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। जरा सुनो तो, वो गाना भी गा रही है। हाँ, इन सब का समारोह शुरू हो गया है। ये हर साल ऐसा ही करती है। लगता है काफी प्रसिद्ध है ये। देखो कितने दर्शक आ रहे हैं इनको देखने। हाँ कर्ण। उस वक्त मेले के सभी लोगों का ध्यान उन्हीं पर था और उन्हें देखने के लिए दर्शक आ रहे थे। वाह, ये दृश्य तो अत्यंत मनमोहक लग रहा है। हाँ, मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ। हाँ करण, हम सब ने भी ये पहली बार देखा है। हाँ करण, मैं भी जाकर उनके साथ नाच लूं क्या? हाँ, मैं भी नाचना चाहती हूँ। चलते हैं ना टॉबी? हाँ हाँ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। जाओ, तुम सब भी मस्ती करो। तभी टॉबी और शुगर दोनों जाकर उन चींटियों के साथ नाचने के लिए चले जाते हैं। अरे आओ आओ, तुम भी हमारे साथ नृत्य करो। हाँ, अभी आ रहे हैं हम। तभी टॉबी और शुगर दोनों हाथ पकड़कर उनके साथ गोलाई में नाचने लग जाते हैं। देखकर मजा आ रहा है। मैं भी आता हूँ टॉबी। आओ आओ। फिर सितारा भी उन सभी के साथ हाथ पकड़कर नाचने लगता है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और सभी लोग मेले से घर जाने लगते हैं। तभी एक सियारिन वहाँ आती है। चोर चोर, देखो चोर। ये किसको चोर कह रही है? कौन चोर? सियारिन करण की तरफ इशारा करती है। तुम्हारे साथी को ही कह रही हूँ, वही है चोर। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मेरी माला की दुकान पीछे ही है। अभी मैंने देखा था कि वहाँ से आते हुए इसने मेरी दुकान से एक माला चुरा ली है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, ये कैसी नीची बात बोली है? कर्ण मेरा मित्र है। अरे नहीं नहीं, मैंने अपनी आँखों से देखा था, इसी ने ही किया है। पूरे मेले में तुम लोग बिल्कुल अलग दिखते हो। क्या मुझे नहीं पता लगेगा कि चोरी किसने की? बस भी कीजिए, हमने कहा ना, हम चोर नहीं हैं। तुम लोगों को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। पहले मेरी माला वापस करो। जब हमारे पास आपकी माला है ही नहीं, तो हम आपको वापस कैसे करेंगे? वही तो, लेकिन कोई बात नहीं, आप चाहे तो हमसे पैसे ले लीजिए। नहीं बुलबुल, यहाँ पर बात पैसों की नहीं है। यहाँ पर बात है ईमानदारी की। हमने जो गलती की ही नहीं है, उसका इल्जाम अपने सिर पर क्यों ले भला? तुम अपनी बकवास बंद करो। हम कोई बकवास नहीं कर रहे हैं। हम आपको सच्चाई से रूबरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मान ही नहीं रही। और तभी उस सियारिन का पति मनीष यार अपने दो साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। तुम चिंता मत करो रूपमती, मैं आ गया हूँ। इन लोगों से तो मैं निपटता हूँ। अच्छा हुआ जो आप आ गए। लेकिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। बस कर, मैं दूर से सारी बातें सुन रहा था। तू अपनी चोरी का इल्जाम अपने सिर पर नहीं ले रहा है ना? रुक जा, तुझे तो मैं बताता हूँ। साथियों, इस पर हमला करो। और बिना सोचे समझे वो सब करण पर हमला कर देते हैं। लेकिन करण काफी होशियार था। वो उनके वार से बड़ी आसानी से उछलकर बच जाता है। रुक्मणी, इसे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। हाँ, छोड़ेंगे नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ। ये ऐसे नहीं मानने वाले कर्ण। नहीं करमजीत, हम इन पर हमला नहीं कर सकते। तभी एक सियार
करण को मारने के लिए उस पर कूदता है, लेकिन करण वहां से हट जाता है और सियार करण के पीछे रखे हुए ढेर सारे मटकों के ढेर में गिर जाता है। दोस्त, तुम ठीक तो हो? उठाओ उसे। ये तूने अच्छा नहीं किया शैतान। मैंने कुछ नहीं किया। और मणि गुस्से में करण पर वार करने लगता है, लेकिन करण आसानी से उससे बच जाता है। मणि जमीन पर गिर चुका था, लेकिन तभी अचानक से उसे कोई शक्ति मिल जाती है। वो बड़े जोश के साथ खड़ा होता है और करण की तरफ गुस्से से देखता है। मारो इसे। करण, मैं आता हूँ। अरे नहीं करमजीत, तुम चिंता मत करो, इन लोगों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। हाँ करण, इन सबको धूल चटा दो। हाँ, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। करण बचो, वो तुम्हारे पीछे आ रहा है। तो पहले करण मणि के वार को रोकता है और फिर उस पर हमला करता है। हाँ, छोड़ना नहीं इसे। शाबाश करण। लेकिन इस बार करण को मणि का वार काफी तेज और जोश से भरा हुआ लग रहा था। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, इस लड़के को अच्छा सबक सिखाओ। हाँ, इसके बाद इसे बंदी बना लेते हैं और फिर मुखिया के पास ले चलते हैं। वहीं दूसरी ओर भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। गांव की एक बूढ़ी कंगारू उनको ऐसा न करने के लिए भी कहती है, लेकिन वे लोग उनकी बात नहीं सुन रहे थे। करमजीत, मेरी सहायता करो, मुझे लगता है कि उनके पास कोई अदृश्य शक्ति है। ओ नहीं, करमजीत जल्दी। आ रहा हूँ कर्ण। चलो लव, हम भी चलते हैं। और करण की ये बात सुनकर टॉबी वहां घूमने लगता है, क्योंकि उसे कुछ अदृश्य शक्ति का आभास होता है। वहीं करमजीत, कुश और लव भी करण की सहायता कर रहे थे। जहां पहले मेले में खुशी का माहौल था, वहीं अब दुख का माहौल हो गया था। करण, करमजीत, ध्यान से। लव कुश, संभल कर। ये लड़ाई तो बढ़ती ही जा रही है। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। सितारा उन सियारों को रस्सियों से बांधने के लिए जादू करता है, लेकिन जादू उल्टा हो जाता है। सितारा के जादू के कारण उन सियार की नाक लंबी हो जाती है, तो गांव के सभी लोग हंसने लगते हैं। नहीं, ये क्या हो गया? तूने ये क्या किया? जल्दी से मेरी नाक सही कर। वाह सितारा। फिर से, सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। वहीं सितारा फिर से अपने मित्रों की सहायता करने के लिए दोबारा जादू करता है, लेकिन इस बार रस्सी उल्टा करण, करमजीत, लव और कुश को बांध देती है। बेवकूफ सितारा, ये क्या किया? सितारा, खोलो हमें। तभी बुलबुल चाकू से उन सभी की रस्सियां काट देती है। हे भगवान, मेरा जादू सही करवा दो। सितारा, जल्दी से ही जादू करो। तुम सबका तो मित्र ही बेवकूफ है। वो तो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि कौन समझदार है और कौन बेवकूफ। और सितारा फिर से जादू करता है, तो इस बार रस्सी सिर्फ मणि के दोनों मित्रों को बांधती है। चलो सितारा, कम से कम कुछ तो अच्छा हुआ। हाँ, जल्दी। अभी बताता हूँ। वहीं मणि अब एक बड़ा सा पत्थर उठाकर करण पर फेंकने ही वाला होता है कि तभी पीछे से बुलबुल अपने हाथ में लाल रंग लेकर आती है और मणि के ऊपर लाल रंग डाल देती है और वहाँ एक परछाई निकल आती है। ये क्या है? ये किसकी परछाई है? देखो, मणि भी अब हमला नहीं कर रहा है, वो शांत हो गया है। तभी अचानक मणि बेहोश हो जाता है और सब उसे हैरानी से देख रहे थे। दूसरी ओर बुलबुल उस लाल रंग की परछाई के पीछे जाती है और देखते ही देखते थोड़े ही समय में वो परछाई कहीं गायब सी हो गई। वो परछाई तो भीड़ में गायब हो गई दोस्तों, अब क्या करें? हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। हाँ बुलबुल, चलो उस परछाई को ढूंढते हैं। हाँ, तुम लोग चलो, हम पीछे पीछे आते हैं। और बुलबुल के साथ बाकी मित्र भी उस परछाई को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं मणि को भी होश आ जाता है। आखिर यहाँ पर क्या हुआ था? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो आखिर वो लाल परछाई किसकी थी और मणि को आखिर कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा था? क्या थी इसकी वजह? जानेंगे हम तिलिस्मी कहानी के अगले एपिसोड में।